जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जो कि फेडरल बोर्ड की एक बुक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये चारों क्वांटिटीज़, इनको हमने प्रीफिक्सेस फॉर्म में लिखना है। ये प्रीफिक्सेस क्या चीज़ हैं, इसके लिए ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ये प्रीफिक्सेस हैं जिसमें किलो आ जाता है, ये सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसी तरह इनके ये सिंबल्स हैं और ये इनकी वैल्यूज़ होती हैं, या फिर मल्टीप्लायर इनको कहते हैं। तो हमने इन क्वांटिटीज़ को, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है 5000 ग्राम। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं पे भी, तो हम इसमें अज्यूम करते हैं या होता है ये राइट साइड के ऊपर। जहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना हो तो ये राइट साइड पे होता है। तो इसको हम जब यहाँ पे लेके जाएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो ये बनेगा 5.000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितने पॉइंट लेफ़्ट पे लेके गए हैं, 1 2 3, तो ये 10⁻³ बनेगा ग्राम। जब भी डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो ये प्लस में आता है, जब भी राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो ये माइनस में आता है। तो इसको हम पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। हमें पता है कि 10⁻³ जो है वो किलो के बराबर होता है, तो हम इसमें लिख लेते हैं किलो ग्राम। इसको सिंप्लीफाई करके 5 किलो ग्राम आ जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। इसमें एक, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, 2.0, ये बाकी को इग्नोर कर लें, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये 6 हुआ है, लेफ़्ट साइड पे गए हैं तो ये प्लस में आएगा पार्ट। तो इसको 10⁻6 जो होता है वो मेगा के बराबर होता है। हाँ, तो ये यूँ हो गया। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमने क्या करना है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, और बाकी जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरोज़ हैं या जो भी हैं वो राइट साइड पे होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के। तो इसको डेसिमल पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको इस साइड पे लेके आते हैं, तो ये बनेगा 5.2। अब हम इसको राइट साइड पे लेके गए हैं, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस में होगा। पहले मैं ये इसी तरह लिख लेता हूँ, ये इसी तरह आ गया। अब साथ में क्या आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻, हमने एक पॉइंट इस साइड पे शिफ्ट किया, तो ये आ गया हमारे पास 1, और साथ में है किलो ग्राम। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐड होती हैं। तो साथ में किलो है, तो किलो का भी मैं लिख लेता हूँ कि 10⁻³ होता है ग्राम। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, और ये आ गया 10⁻³ ग्राम। इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई दोबारा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10, बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा, -9 ऐड हो जाएंगी 3 ग्राम। तो ये बनेगा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम। हमें पता है 10⁻⁻6 जो होता है वो माइक्रो के बराबर होता है, इसकी जगह हम प्रीफिक्स माइक्रो लगा लेते हैं, माइक्रो ग्राम। अब जो इसका लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे लेके आएंगे। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ये इसी तरह आ गया। अब ये जो 2 पॉइंट इस साइड पे लेके गए हैं, तो उसको हम ये 2 लिख लेंगे 5।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये बनेगा 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 सेकेंड। 2.25 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसकी जगह अब हम माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे और ये पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं 9th क्लास के वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।